हर हर महादेव। जय जय पार्वती पते महादेव की जय। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और मां पार्वती की आशीर्वाद आपके मित्र, शुभचिंतक, परिवारजनों पर सदैव बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आज के बात की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह से आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया सबसे पहले तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या को समाधान मिलता है तो वह समाप्त होता है। हमारे एक दिन के प्रयास से एक ही दिन में समस्या समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा भरोसा है। इसलिए कृपया अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहिए और अगर कोई सुझाव हो वो जरूर मुझे दें, क्योंकि वो मेरे कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाने में आपके आशीर्वाद स्वरूप काम आएगा। मित्रों, आज कई मुद्दे थे, किस पर बोले, मुद्दा अनेक था। मैं अमूमन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर ज्यादा कंफर्टेबली बात करता हूं, तो मेरे लिए बड़ा मुफीद मुद्दा था नीतीश कुमार का फेयरवेल आज हुआ। आज से यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार अब अगले मुख्यमंत्री बिहार के नहीं रहेंगे और उसके कंपनसेशन में उनके बेटे को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, भाजपा सरकार बनाएगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह तो मोदी जी जाने। अमूमन मोदी जी वोट बैंक को ख्याल रख करके बनाते हैं और उससे काबिलियत से ज़्यादा आरक्षण पर भरोसा करते हैं, तो किसी आरक्षित वर्ग से ही बनाएंगे। किसको बनाते या देखने वाली बात होगी, लेकिन अगला मुख्यमंत्री भाजपा का बिहार में होगा। जिस तरह से नई दिल्ली में केजरीवाल को घमंड हो गया था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको हरा ही नहीं सकते, तो दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने मोदी पर भरोसा किया और भाजपा का शासन दिया। बिहार में भी अभी होने वाला है, बहुत दिन हो गया है, और उसके बाद अगला कदम पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंतहा हो गई इंतजार की और हद हो गया हठधर्मता की। पश्चिम बंगाल में अब हम उसको भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, तो यह सिर्फ कानूनी तौर पर ही मान सकते हैं, बाकी व्यवहार में पाकिस्तान से बड़ा इस्लामिक राष्ट्र बंगाल हो गया है ममता बनर्जी की वजह से। पाकिस्तान में भी हिंदुओं की घोषित छुट्टी को कैंसिल नहीं किया जाता। हाँ, हिंदू को पीटा जाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन यह तो पश्चिम बंगाल में भी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आए दिन हिंदू त्योहार को हटा करके मुस्लिम त्योहार को आगे कर दिया जाता है, तो यह सब परीक्षा ली जा रही है। अरविंद केजरीवाल की तरह से ममता बनर्जी को भी घमंड हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी भूल गई कि 35-36 साल तक ज्योति बसु रहने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्ण जनता ने उनको भगा दिया, तो आप किस खेत की मूली में, आपका भी राजनीतिक सत्यानाश होने वाला है। कितना जल्द हो जाएगा यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन माँ काली कलकत्ते वाले की कृपा अगर रही तो यह चुनाव आप पर भारी है, आपके लिए भारी है, क्योंकि आप केजरीवाल ही की तरह राजनीति में महामारी हैं और आप हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। मित्रों, एक और मुद्दा था कि आज कुंभ का समापन हो गया। 45 दिन से चला आ रहा कुंभ दुनिया में रिकॉर्ड लिखने वालों के लिए समस्या पैदा कर दिया। उन्हें यही समझ में आ रहा है कि रिकॉर्ड का कौन कौन सा चीज लिखे, ये तो पूरा बुक भर जाएगा। अगर आदमियों की संख्या लिखें तो इस भूमंडल पर 100 से भी ज्यादा देश की जो पूरी आबादी है, उससे ज्यादा लोग कुंभ में आकर के डुबकी लगा गए। इस देश में महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले में 70-80 से भी ज्यादा
देश के नागरिक भाग लिए, जिन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं, वो सबसे ज्यादा आस्थावान दिखे और आ करके अफसोस किए कि इतनी महान परंपरा से हम दूर कैसे रहे। भारत की हॉस्पिटलिटी की चर्चा, महाकुंभ में व्यवस्था की चर्चा, योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता की चर्चा, यह सब चीज कहा करके मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि यह पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वह सब कहने से ऊपर का विषय बन गया है और अब उस पर क्या कहें। दुनिया कह रही है, मैं भी क्या कहूं। योगी जिंदाबाद। मित्रों, आपके घर एक कथा पूजा होता है तो 2-3 लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं कोई सामान गिर पटक जाता है, लेकिन यह जो अब की बार कुंभ हुआ है, इतने करोड़ लोगों के आने के बाद भी कुछ भी बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हाँ, 2-3 पंडालों में छोटे छोटे आग लगे, लेकिन आग लगने की जो घटना थी वह लापरवाही थी या साजिश थी, वो सरकार जांच करेगी। क्या क्या कमियां रह गई हैं, कमी वाले को अगर जानबूझ के कोई की गई है तो योगी जी बख्शे नहीं, या उनका प्रवृत्त है, क्षमा तो उनके शब्दकोश में ही नहीं है। वो तो सीधे कहते हैं कि या तो जेल या सीधा प्रमोशन में। अब तीसरा ऑप्शन योगी जी देते नहीं और वही करेंगे। बुलडोजर की तेल फुल है, ड्राइवर ट्रेंड है और उन सबको एड्रेस बता दिया गया है। वह अब अगला एपिसोड होगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मेरा विषय है वह है सनातन धर्म की शक्ति, सनातन का सदुपयोग। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ में बाबा बागेश्वर धाम ने जो बालाजी धाम में आज आयोजन किया, 251 बेटियों की शादी, आज मैं उसी पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि वह कार्यक्रम ने दिल जीत लिया। मित्रों, आप में से कईयों को बाबा बागेश्वर से कोई अदावत हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, उनकी लोकप्रियता से परेशानी हो सकती है, हमको भी है। मैं भी चाहता हूं कि दुनिया में जो बाबा बागेश्वर नाथ की लोकप्रियता है उससे ज्यादा मेरी हो, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, मेरे कर्म ऐसे नहीं है, तो मैं सिर्फ अंदर अंदर जलूं। बाबा बागेश्वर नाथ को क्या फर्क पड़ता है, मेरे जैसे करोड़ लोग जल रहे हैं और कई सौ करोड़ लोग दुआ दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। तो जलने वालों की संख्या कम है और जय जय करने वालों की संख्या ज्यादा है। यह बाबा बागेश्वर धाम की प्रताप से हो रहा है और वहां बैठे धर्मेंद्र शास्त्री की मेहनत और ईमानदारी से हो रहा है। मित्रों, मैं अभी अभी बेटे की शादी किया हूं। 10 दिसंबर को आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा और बड़े बुजुर्गों के पुण्य से बढ़िया शादी हुआ, ठीक ठाक संपन्न हुआ। बारात को बुलाने और सकुशल वापस कर देने तक में मैं कितना परेशान हुआ, क्या क्या चीजों का ख्याल रखा, यह मैं ही जानता हूं। आज बाबा बागेश्वर ने वो निर्धन बालिकाओं के लिए जो व्यवस्था किया था वो उनके सपने में भी कभी नहीं आया होगा। एक से एक धंधा सेठ अपने बच्चों के शादी में इतने सेलिब्रिटी को एक जगह नहीं उतारते। बड़े बड़े शादियों में, मैं भी कई शादियों में गया हूँ, यहाँ मुंबई की हीरो हीरोइनें आती हैं, पैसे पे आती हैं, वो सब, वो रिश्तेदारी नहीं होती। उन्हें तो पैसा दो तो दुकान का उद्घाटन करने, बच्चों को जन्मदिन, छठियार में नाचने गाने आ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका पैसा आपके पास होना चाहिए और बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। तब भी 1-2 सेलिब्रिटी आते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी हैं तो देश विदेश की दुनिया के सेलिब्रिटी आगे नाच गा जाएंगे। मुकेश अंबानी इतना ज्यादा सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन वहां भी एक आम आदमी से ज्यादा सेलिब्रिटी है। मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल निरहुआ, उर्वशी रौतेला, यह सब लोग किसी एक शादी में आए, किसी के शादी में आए, वो जीवन भर उसके लिए अविस्मरणीय रहेगा। आज जो निर्धन बच्चों की शादी वहां पर हुई, उनके जीवन में मैं नहीं समझता कि उनके सपने में भी उस रेंज के लोग आते होंगे। और उसके ऊपर भारत की महामहिम राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वयं वहां पर होना और उन बच्चों को आशीर्वाद देना, या तो मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। इतना तो बिल्कुल मतलब कल्पना से परे है, सपने से भी, मतलब सपना भी नहीं है आ सकता। बाबा बागेश्वर तारीफ का लायक है।
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो वहां नहीं थे, क्योंकि जब राष्ट्रपति जी आई हुई हैं तो वो तो प्रोटोकॉल है। लेकिन जो बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री ने किया, प्रत्येक दूल्हे के लिए घोड़ी दिया। वो गरीब तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि मेरे शादी में घोड़ी आएगी, इतने शानदार जोड़े में मैं और मेरी दुल्हन बैठेंगे, इतने सेलिब्रिटी नाच गाना और मनोरंजन करेंगे। आमतौर पर हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हम जाते हैं, कई विवाह हमने देखे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में सरकारी खर्चे पर सामूहिक विवाह हो रहा है। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी भी कई बार विवाह करवा चुके हैं, मैं एक आदमी गया भी हूँ। दिल्ली के आसपास भी विवाह कार्यक्रम वगैरह होता है, मैं उसमें जाता हूँ। 251 नहीं, कई जगह 500-500 शादियाँ हुई हैं। ये शादी का जोड़ा नहीं है। मेरे यहाँ का विधायक उमाशंकर तो हमेशा कराता रहता है। लेकिन जो और जगह होता है वो खाना पूर्ति होता है। शादी होती है, कई लोग सामान में भी बड़ा बढ़िया बढ़िया देते हैं, सामान में भी कमी नहीं है, शादी के सम्मान में भी कोई कमी नहीं है, सम्मान और सम्मान दोनों बहुत मिलता है। लेकिन इतनी बारीक ध्यान नहीं रखे जाते कि प्रत्येक दूल्हे को घोड़ी दी जाए, प्रत्येक दूल्हे के शादी में सेलिब्रिटी का नृत्य कराया जाए, गायन कराया जाए। मनोज तिवारी और धीरेन्द्र शास्त्री का जो जुगलबंदी गीत में थी, अब वो सुर संग्राम का मुकाबला था या उससे ऊपर का था, वो मैं नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे खुद ही सुर की समझ नहीं है, ताल की समझ नहीं है, तो मैं बेताल आदमी सुर ताल की क्या बात करूं। लेकिन उस भावना की समझ है मुझे, जिस भावना से वहां पर वो जलसा हुआ और जो उमंग, उत्साह और आनंद उन जोड़ों को आया होगा, जीवन में वह क्षण उनके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में शादी एक ही बार, दाम्पत्य सूत्र बंधन एक ही बार होता है, यह भी उनके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और ईश्वर ना करे उनके जीवन में दोबारा कोई विवाह का प्रयोजन हो या विवाह उनके जीवन में आखिरी विवाह हो। चीर आनंद और चीर यौवन के साथ आनंद, उत्साह और उमंगमय यह वातावरण आजीवन, आज ही जैसा मोमेंटो उनके जीवन में रोज बना रहे, यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। मित्रों, धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जो संबोधन में कहा वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों की ताले खोल दी जाए तो कोई निर्धन बालिका शादी, पैसे के लिए शादी के बगैर नहीं रुक सकती। राष्ट्रपति जो वहां थी, हालांकि हमारे देश में संवैधानिक हेड प्रधानमंत्री होता है, अगर वो प्रधानमंत्री वहां होते तो कुछ निर्णय ले सकते थे। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जहां राष्ट्रपति जाएंगे वहां खुफिया विभाग के सभी लोग होंगे और वहां कहे गए बातों का उल्लेख प्रधानमंत्री तक जाएगा। समाचारों में भी आया है तो जरूर प्रधानमंत्री तक जाएगा, नहीं जाएगा तो आप और हम मिल करके पहुंचाए। मित्रों, इस देश का दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म के मंदिर के धन पर सरकार का कब्जा है। कोई भी अगर बड़ी मंदिर है उसका धन सरकार के जिम्मे है, सरकार उसकी व्यवस्था करती है। और बाकी धर्मों के देवालय पर उनका अपना कब्जा है, वो उनके धर्म वाले लोग हैं। यह एक इस देश का दुर्भाग्य है। वो इसलिए कि हम बहुसंख्यक हैं, 80% आबादी हमारी है, इसीलिए हमको परेशान और सताया जा रहा है। जो धन हमारा छीन करके दूसरे धर्मों में और दूसरे कामों में जबरदस्ती लगा दिया जाता है, अगर वो हमारे गरीब के हितों के लिए खर्च कर दिया जाएगा तो मैं समझ रहा हूं कि कोई निर्धन शादी में परेशान नहीं होगा। आज बाबा बागेश्वर ने कैंसर अस्पताल का आधारशिला रखा। अब वहां पर क्षेत्र के इलाके में एक व्यापक, बढ़िया और शानदार सभी सुविधाओं से सुसज्जित कैंसर अस्पताल चलेगा। यह है मंदिर से। जो लोग पूछते हैं कि मंदिर में क्या मिलेगा, बंद करो मंदिर, मंदिर से पंडे खुश होते हैं, उन बेअक्लों को वह दिखेगा कि पटना के मंदिर से कई स्कूल, कॉलेज, विद्यालय चलते हैं। देश के कई मंदिरों से कई स्कूल, कॉलेज और विद्यालय चलते हैं, लेकिन चिल्लाने वाले चिल्लाते रहते हैं। मित्रों, आज बाबा बागेश्वर धाम में जो हुआ, बाबा बागेश्वर जी ने जो किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कैंसर अस्पताल, बालिका विवाह और भी बहुत सारे आयोजन, यही है सनातन की शक्ति और इसीलिए सनातन जिंदाबाद। मित्रों, बाहर कोई शोर हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इसलिए वीडियो बंद करूंगा इसी प्रार्थना के साथ कि देखिए, सनातन सत्य है और सत्य ही सनातन है और सनातन के शक्ति में ही भक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार
सुख शांति और समृद्धि रहे। तो सनातन का सेवा करिए और सनातन का सम्मान करिए, नहीं तो क्या होगा मैं नहीं कहना चाहता। आप सबको एक बार पुनः महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। हर हर महादेव के साथ जय माता दी, भारत माता की जय और वंदे मातरम।